हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई एम भावना और मैं हूँ प्रसून। और ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था क्योंकि ये हमारी शादी की पहली सालगिरह थी, यानी फर्स्ट एनिवर्सरी ट्रिप थी। और हमने सोचा कि इस पहली एनिवर्सरी ट्रिप को थोड़ा यादगार बनाया जाए, तो हमने शादी के बाद अपनी पहली एलटीसी एज ए गवर्नमेंट कपल लिया और हम गए अंडमान घूमने के लिए। वैसे एक छोटी सी जानकारी, एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कॉन्सेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलने वाला एक ट्रैवल बेनिफिट है, जिसके तहत आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं और जहां आप जाएंगे वहां की आपको आने जाने के टिकट का पैसा मिल जाता है। और जैसे हम अंडमान गए थे तो वहां पे हमें फेरी में इधर से उधर गए, तो दूसरे आइलैंड्स पे गए, उसके भी टिकट के पैसे मिल गए। हर 4 साल में ऑल इंडिया एलटीसी और हर 2 साल में होम टाउन एलटीसी मिलता है। और हमने कैसे टिकट बुक किया और हमें कितना रिइंबर्समेंट मिलेगा और कहाँ से बुक किया, कितना प्राइस पड़ा, ये सब की जानकारी हम इस वीडियो सीरीज के लास्ट में बताएंगे आपको विस्तार से। अब थोड़ा सा अंडमान के बारे में। अंडमान इंडिया का वो हिस्सा है जहाँ पानी सच में टर्कोइज लगता है, हवा साफ होती है और बीचेस पोस्ट कार्ड जैसे। यहाँ की हिस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा रिच है, चाहे वो पोर्ट ब्लेयर की हिस्ट्री हो या फिर हैवलॉक में जो बीचेस हैं वो कितने सुंदर हैं, और नील आइलैंड की भी शांति देखने को हमें मिली बहुत ज्यादा। हर जगह की अपनी एक अलग वाइब होती है और सबसे बड़ी बात, भीड़ कम होती है। वैसे आप अगर ये सीजन में जाएंगे प्रॉपर तो फिर आपको भीड़ मिलेगी, बट वहाँ पे शोर कम होता है, पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही थी यहाँ की। और नेचर, पीस और बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं वहाँ के। अभी तक जितने जगह गए थे हम, सबसे बेस्ट अंडमान था। तो हमने सोचा कि अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने के लिए और एलटीसी का सही उपयोग करने के लिए तो अंडमान सबसे अच्छी जगह हो सकती है। और ऐसे शुरू हुआ हमारा ये खूबसूरत सा सफर जिसे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी प्लस एलटीसी अंडमान एडवेंचर। तो यहाँ हम निकल गए रात को कैब से एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट में हम जा कर के पहले हमने चेक इन कराई। चेक इन कराने के बाद फिर हम चले गए फ्री के खाने का लुत्फ उठाने, जबकि हमने खाना पैक किया था, बट वी डिडंट हैव एनी आइडिया कि यहाँ पर लाउंज भी है इस टर्मिनल में रैली के। तो हमने देखा तो था, और क्रेडिट कार्ड वालों को फ्री में भोजन मिल जाता है लाउंज में। सो वी वेंट देयर एंड वी रियली एंजॉयड द फूड। दिल्ली का लाउंज बहुत ही बढ़िया है। इफ यू आर ऑल्सो कमिंग हियर यू कैन ऑल्सो चेक दिस लाउंज। So after having a good feast, उसके बाद हम चले गए फ्लाइट पे और वहाँ से हम गए चेन्नई। चेन्नई में पहुंचकर वहाँ पे भी हमने लाउंज में खाना खाया। खाना यहाँ पे ज़्यादा नहीं खाया, कॉफ़ी पी, क्योंकि सुबह के 4 बज गए थे और पूरा रात हमारा ऐसे ही बीत गया फ्लाइट में थोड़ा। तो यस, यहाँ पे हमने कॉफ़ी पी, 2 एग्स खाए जो कि फिर हम खा नहीं पाए थे। तो यस, ऐसा ऐसा हमारा रहा और उसके बाद फिर हम चले गए फ्लाइट लेकर के अंडमान। अंडमान में हमने एक कंपनी के थ्रू बुक किया था अपना पूरा ट्रिप, तो वहाँ पर वो हमें लेने के लिए आ गए थे। तो हमने उनके कैब में बैठ करके हम चले गए होटल। होटल वॉज हिल टॉप, और जो कि पोर्ट ब्लेयर में था। और वहाँ पर पहुँच करके होटल का थोड़ा बहुत हमने व्यू एंजॉय किया। थोड़ा देर हमारा वेटिंग था क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए थे और रूम खाली नहीं था, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद रूम खाली हो गया और हम चले गए रूम पे।
यहाँ पर मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ। एंड यस, उसके बाद हम थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हुए, थोड़ा सोए थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ा बहुत थकान हो जाती है फ्लाइट में आने से। और उसके बाद फिर हमें तुरंत ही नहा करके निकलना था, क्योंकि आज का हमारा डे 1 था और आज हमें पोर्ट ब्लेयर की जगह घुमाएंगे। सबसे पहले हमें लेके जाने वाले थे सेल्यूलर जेल, सो वी वर रेडी एंड वी वेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्यूलर जेल। सो सेल्यूलर जेल में सारे टिकट्स वगैरह हमारी पूरी तरीके से बुक्ड थी, तो एक कंपनी के थ्रू बुक करने से ये फायदा तो बहुत रहता है कि अपने कुछ आपको सोचना नहीं पड़ता है। आपकी गाड़ी आपका वेट कर रही होती है, आप आराम से बस जाइए, उसमें बैठिए और अपने डेस्टिनेशन में जाइए। टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं, आप बस जाइए और वहाँ एंजॉय कीजिए। यू जस्ट हैव टू एंजॉय। प्री बुकिंग करने का ये फायदा हमें यहाँ पे मिला एंड वी प्री बुक्ड दिस बिकॉज ये हमारी एनिवर्सरी ट्रिप थी और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कुछ भी प्रॉब्लम आए और कुछ भी टेंशन हो यहाँ पे। तो यस, वी इंजॉयड द व्यू और सेल्यूलर जेल के ऊपर भी बहुत खूबसूरत व्यू था, तो हमने जितनी वीडियोस फोटोज हो सके हमने ली, बिकॉज इतनी क्लियर स्काई, इतना बढ़िया मौसम, इतनी अच्छी ग्रीनरी, ओह माय गॉड। अभी मैं अगर इस वीडियो को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार मैं को किसी तरह से भी लेके जाओ वहाँ पे यार, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी जगह थी। दिल्ली वालों के लिए तो वो हेवन थी लिटरली। तो यस, वी रियली एंजॉयड। और उसके बाद फिर हमें सनसेट दिखाने के लिए वहाँ पर बीच पे लेके गए एंड यस, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैंने शिप्स भी चुने, जो कि मैं 2-3 लेके आ गई घर। अगर आप चुन रहे हैं यहाँ पे शिप्स, तो आपको घर पे लाने के लिए ज्यादा अगर क्वांटिटी में आपको लग रहा है आप ले जाएंगे, तो आपको एयरपोर्ट में नहीं ले जाने देंगे। सो यस, यहाँ पे थोड़ी बहुत हमने फोटोज ली, एंजॉय किया। पोर्ट ब्लेयर वाज नॉट दैट गुड, बट नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा असली हेवन, दी हेवलॉक आइलैंड। सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ पे हम 3 दिन का हमारा स्टे था। सो यस, यहाँ पर हम थोड़ी नौटंकी करते हुए चले गए अपने होटल वापस, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमारा ड्रामा चल रहा है। I am also feeling sleepy. She is also feeling sleepy. Sleepy. होटल में जाते ही सबसे पहले हम ऊपर चले गए, बिकॉज यहाँ पर स्विमिंग पूल था और ऊपर से बीच व्यू था। तो बीच तो खैर दिख नहीं रहा था क्योंकि रात हो गई थी, बट स्विमिंग पूल में हमने पैर डाल करके थोड़ा देर हम बैठे और हमने टी एंजॉय की, lemon iced tea, and it was good, but the vibes here was so good, I can't even express। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे और day 1 was successful। उसके बाद फिर हमारे ही पैकेज में एक केक इन लोगों ने रखा था, तो हम अपने रूम पे जा करके हमने वहाँ पर केक कटिंग की। और केक कटिंग करने के बाद फिर हमने फूड ऑर्डर किया एंड वी हैड चिकन बिरयानी एंड यस, उसके बाद फिर वी कॉल इट अ डे। अब आती है डे 2 की बारी, सो लेट्स गो। सो डे 2 के दिन हमें बिल्कुल सुबह सुबह निकलना था, बिकॉज 8 AM हमारी क्रूज थी यहाँ से पोर्ट ब्लेयर से लेकर हेवलॉक तक। आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मेरे को हेवलॉक सुन के इतना अच्छा लगने लगता है। हेवलॉक वाज सो गुड यार, मुझे पता भी नहीं था कि मैं लिटरली हेवन में
जा रही हूँ। सो यस, सो यहाँ से हम रेडी होकर के निकल गए। सुबह सुबह उठा दिया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए थे, तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने पैक कर दिया था हमारा। सो यस, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर के चले गए क्रूज में। क्रूज में हमने एंट्री की और वहाँ पर 1.5 घंटे की यहाँ से जर्नी रहती है बाय सी। अगर आपको सी सिकनेस वगैरह है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें हुई, बट ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर नहीं हुआ। सो वी रीच्ड हैवलॉक। यहाँ पर पहुंचकर हैवलॉक में यहाँ पे भी जस्ट निकलते ही एक्सपीरियंस अनुमान वाले वर अवेलेबल, और हम जैसे ही निकले और इन्होंने हमें पिक कर लिया कैब से। बट कैब में जाने से पहले मेरे को था कि मैं नारियल पानी पीऊंगी, बिकॉज यहाँ की नारियल पानी काफ़ी फेमस है। बट आई गेट टू नो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही है दिल्ली के, 10-20 रुपए कम है बस। तो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट यस, नारियल पानी वॉज वेरी गुड बिकॉज इट इज अनुमान स्पेशल नारियल पानी। सो यस, उसके बाद फिर हम चले गए अपने होटल। यहाँ पे काफ़ी अच्छी गाड़ी प्रोवाइड कराई थी एंड द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड एंड वेरी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और यहाँ पे जो हम सिम्फनी पाम रिजॉर्ट है ये, यहाँ पर हम पहुंचे एंड द वेलकम वाज वेरी गुड। तो वेलकम हमें कुछ ये पहना करके किया, ग्रीन कलर का कुछ था हेड में, इनका शायद सिंबॉलिक होता होगा कुछ। और होटल का रूम वाज ओके, रूम बहुत अच्छा नहीं था, बट द प्रॉपर्टी वाज सो गुड, यू कैन सी बाय योरसेल्फ। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी थी। जस्ट आप यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको बीच साइड रिजॉर्ट है। तो जस्ट निकलते ही वहाँ पर सी था, तो हम वहाँ जाकर के आराम से बैठते थे और बहुत ही अच्छी मेमोरीज है यहाँ पे हमारी। तो यस, थोड़ा हमने रेस्ट किया, थोड़ा बहुत फोटो शूट किया एंड दिस इज काला पाथर बीच। काला पाथर बीच के जस्ट लगा हुआ हमारा होटल था। सो वी आर वेरी हैप्पी। सिम्फनी पाम रिजॉर्ट और बहुत ही अच्छा था, बट थोड़ा प्राइजियर साइड पे था, बट इन लोगों ने पैकेज में वो इंक्लूड किया था, तो हमने यही वाला पैकेज चुना जिसमें ये होटल था। बिकॉज यस, ये होटल अच्छा था, फूड वॉज अमेजिंग बट वेरी प्राइजी। तो हमने कुछ 2 मॉकटेल्स ऑर्डर किए थे और उसके साथ ही हमने थोड़ा हाका नूडल्स ऑर्डर किया था। उसके बाद फिर हम अपने होटल के रूम में गए, वहाँ फ्रेश हुए थोड़ा, और उसके बाद फिर हमें जाना था राधानगर बीच। राधानगर बीच में हमारा फोटोशूट था, तो वहाँ के लिए हम फटाफट रेडी हो गए। मैंने ड्रेस वगैरह हमने थोड़ा डिसाइड कर लिया था पहले ही, तो हम फटाफट रेडी होकर के निकल गए वहाँ के लिए। एंड राधानगर बीच को बहुत ही खूबसूरत, दो वर्ल्ड के बेस्ट बीचेस में से एक बीच कहा जाता है और इसकी खूबसूरती सच में देखने लायक थी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट तो कराया ही, साथ साथ अपने भी थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, फोटोज ली। उसके बाद फिर हमने ड्रेस चेंज किया और हम निकल गए पानी में। पानी में हम जस्ट खुद ही मार दी हमने, और हम बहुत देर तक हमने बैठ करके यहाँ पे मस्ती की पानी में, और हमने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सनसेट देखा। इससे खूबसूरत सनसेट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। दिस वॉज द बेस्ट सनसेट एवर। फिर रात हो गई थी तो हमें निकलना था वहाँ से, तो हम निकल करके थोड़ा पापड़ी चाट वगैरह खाया। कैब से हम चले गए अपने होटल में। आने के बाद हमें रूम में रहने का बिल्कुल मन नहीं था, तो हम निकल गए वापस से अपने बीच साइड पे जो हमारा था, बीच में चले गए और वहाँ पे हम बैठ करके देख रहे थे। यहाँ पे कई लोगों का कैंडल लाइट डिनर होने वाला था, तो हम वो सब एंजॉय कर रहे थे। हमारा भी कैंडल लाइट डिनर इसके जस्ट एक दिन बाद था। तो यस, वी वर एंजॉइंग द व्यू एंड द वाइब्स। उसके बाद फिर हम फटाफट जा करके हमने थोड़ा सा कुछ डिनर किया, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ
हुआ था, तो जस्ट थोड़ा बहुत हमने कुछ ऑर्डर किया और वो खा करके फिर हम चले गए सोने के लिए। एंड यस, दिस वाज ऑल अबाउट डे 2 एंड नेक्स्ट पार्ट आप बिल्कुल जुड़े रहे क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई विल ऑल्सो बी गेट मोटिवेटेड। आजकल बहुत कम ये आ रहे हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो रहा है। मैं कई बार कह रही थी कि मैं बंद कर दूंगी, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है बिकॉज मेहनत बहुत जाता है विद ऑफिस। सो प्लीज सपोर्ट। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।